जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि मेन सरोज सुधारस मेन ललाम कला अभिराम में है, उतना सुख और कभी भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रच है घन घोर यहाँ, मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे तरु राधे ही राधे पुकारा करे, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर यहाँ। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। 33वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का 33वां अध्याय तृतीय स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का 33वां अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय, बाबा विश्वनाथ जी, श्री अन्नपूर्णा माई की जय, गंगा माता की जय, काल भैरव दुख भैरव बाबा की जय।
हे सभी देवी देवता लोग, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी 32वां अध्याय तो सुनाए, अभी 33वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु कृपा करें, आपकी शरण में हैं भगवान। देवहूति जी का तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्राप्ति पादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य, सतस्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। वो उनकी माता अपने पुत्र कपिल मुनि से कहती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान चक्षु खुल चुका है और समझ चुकी हैं कि कपिल देव जी उनके पुत्र के रूप में भगवान ही आए हुए हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं। तो उनका बुद्धि खुल चुका है और वो अपने पुत्र यानी भगवान से कहती हैं, कपिल भगवान से, कि आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। आपकी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्तों पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, कितनी बड़ी बात है। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। जो मुमुक्षु लोग हैं उनको ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए आपका ये कपिल अवतार हुआ है। देवहूति जी कहती हैं, भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमया जी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाते हैं। सोमया जी भी पूजनीय हो जाते हैं। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। उनकी माँ समझ गई हैं, आप परम ब्रह्म हैं और आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के
प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात्कार विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने अपनी गंभीर वाणी में कहा। श्री कपिल देव जी ने कहा कि माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मावादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। ये सब कौन कहता है? ये सब कपिल मुनि अपनी माता देवहूति जी को कहते हैं। इस तरह से ये 33वां अध्याय अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं और इसमें आगे अब क्या बोले हैं कपिल मुनि अपनी माता जी से और कैसे उनकी माता का मोक्ष होता है, इस बारे में श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। योगाभ्यास करके लोग समाधि में स्थित हो गए। योगाभ्यास करके करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गाहर स्वस्थ सुख को माने गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित माणिक्य दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिनमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लार प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति जी का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रानियां भी ललायित रहती हैं। उस गृहो उद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, जो उनको उनके पति कर्दम जी ने दिए थे और जिनके साथ रमन करके उनको 9 कन्या हुई थी और एक पुत्र कपिल देव जी हुए थे। और उनको चूँकि पूरा ज्ञान सांख्य योग और जितना भी ज्ञान योगाभ्यास सब कपिल मुनि उनको ज्ञान दे दिए, तो माता जी को बुद्धि तो पूरा उनका ज्ञान खुल चुका था, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। वो
मैंने उनके पुत्र उनको कपिल जी उनको उपदेश दे के चले गए उनसे आज्ञा लेके, तो उनका मुंह उदास हो गया था। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ हो जाती है। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव स्वरूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसी ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग प्रसन्न वदन रविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समय समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई जो अपने स्वरूप के प्रकाश में माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। वो देवहूति माता जो थी अब निरंतर समाधिस्थ होने के कारण रहने के कारण उनकी विषयों की सत्य तत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती है सुधि, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। क्योंकि वो अपने देह का ध्यान ही नहीं रख पाती थी, वो तो भगवान में ही लीन रहती थी, तो धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनका जो शरीर था, उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण सॉरी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल, क्षमा करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योगमय शरीर का कुछ भी सुधि नहीं थी। केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। योग से वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया, माने उनका शरीर जो एक नदी बन गया, नदी के रूप में परिणित हो गया तथा सिद्ध गणों से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाला एक नदी के स्वरूप में जल बन गई हो। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया।
वे तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। कहाँ पे हैं वो? गंगा सागर जहाँ आदमी जाता है स्नान करें, है ना, सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में जाके वहाँ पे वो समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्य चार्यगण आचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस तरह से तीसरा स्कंद का विश्राम हुआ। भागवत महापुराण के जो 12 स्कंद हैं उसमें से तीसरा स्कंद का विश्राम हुआ। 33वें अध्याय के साथ हम लोगों ने 33वां अध्याय पूरा कर लिया तृतीय स्कंद का, और विश्राम हो गया। 33वां अध्याय के साथ ही तृतीय स्कंद का विश्राम हुआ है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अब हम लोग आगे जो हैं चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे और आज के लिए यहीं पे विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।